नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी की बेसिक क्लास के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पैराग्राफ, लाइन या डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें हैं उनको सेलेक्ट करने का सही तरीका सीखेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द मेथड टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ, लाइन और सेंटेंस। आज हम सेलेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर लाइन है, सेंटेंस है, तो इनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है ट्रिपल क्लिक करके। तो किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है ट्रिपल क्लिक करना। ये जो माउस के साथ में पॉइंटर घूम रहा है, इस पॉइंटर उस पैराग्राफ में कहीं पर भी ले जाकर 3 बार क्लिक करना है कंटिन्यूअसली रिदम के साथ में 1 2 3, है ना। क्लिक करते हैं 1 2 3 और आप देखोगे पैराग्राफ पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। मुझे थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कर्सर, ये जो माउस का पॉइंटर है, इसको 3 बार क्लिक करेंगे 1 2 3। जब भी मैं क्लिक करने की बात करता हूं तो आप माउस का लेफ्ट बटन यूज करोगे। माउस का लेफ्ट बटन, माउस के ऊपर 2 बटन होते हैं। ऐसे बहुत से बटन हो सकते हैं लेकिन बेसिकली 2 ही बटन माने जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जब भी मैं सेलेक्ट करने की बात करूं, क्लिक करने की बात करता हूं, तो इसका मतलब है माउस के लेफ्ट बटन की बात कर रहा हूं। और राइट बटन अपने वैसे तो एग्जाम में डिसेबल रहती है, काम नहीं करती, लेकिन फिर भी सीखने के लिए मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज के ऑप्शन देखने हो, जैसे अभी ये जो पैराग्राफ है इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो इस पैराग्राफ की ऑप्शंस दिख रहे हैं। राइट क्लिक करने से ऑप्शन दिखते हैं और जब आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो वह सेलेक्ट होता है या क्लिक होता है या सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रिपल क्लिक करने का मतलब आप लेफ्ट की से 3 बार क्लिक करोगे 1 2 3 और आप देखोगे पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करते समय एक चीज ध्यान देनी है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया 1 2 3, तो आप देखोगे फुल स्टॉप के बाद में भी थोड़ा सा हिस्सा क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर ये ज्यादा सेलेक्ट हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। बिल्कुल कम नहीं करना, ऑटोमेटिकली 1 2 3 ट्रिपल क्लिक से जितना सेलेक्ट होता है उतना ही सेलेक्ट आपको करना है, इसको कम नहीं करना है। ठीक है, इस स्पेस को इंक्लूड करना है। तभी मैं कहता हूं कि ट्रिपल क्लिक बेस्ट मेथड है किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का। डबल क्लिक से क्या होता है, जब आप किसी भी पैराग्राफ पे, किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पीपल पे क्या कर रहा हूं, डबल क्लिक कर रहा हूं 1 2 और आप देखोगे एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। कहीं पर भी आप डबल क्लिक करते हो तो जहां पर आपका माउस का पॉइंटर है वो वर्ड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उस पर हम करते हैं डबल क्लिक, तो डबल क्लिक से क्या हो जाता है, एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। मैनुअल सेलेक्ट करना, मैनुअल का मतलब माउस का लेफ्ट बटन है उसको दबाकर रखना है और माउस को ऊपर या नीचे अगर अपन ड्रैग करते हैं, चलाते हैं, तो जहां जहां पर माउस का ये पॉइंटर जाएगा उतना उतना हिस्सा क्या होता रहेगा, सेलेक्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंफॉर्मेशन से लेके नोटिस तक, ये जो पहला सेंटेंस है, वाक्य है, इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं इंफॉर्मेशन के पास कर्सर को लेके जाऊंगा और लेफ्ट बटन को दबा लूंगा। मैंने लेफ्ट बटन दबा लिया माउस का, अब मैं माउस को धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, आगे खींच रहा हूं और अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, तो आप देखोगे यह फुल स्टॉप तक सेलेक्ट हो चुका है और फिर अपन माउस का बटन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मुझे दूसरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो हम अनलेस सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू जाते हैं। कहां तक जाना है सर, जहां पर फुल स्टॉप है वहां तक जाना है, फुल स्टॉप को साथ में इंक्लूड करते हैं और जब सेलेक्ट हो जाता है कंप्लीट तो माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देते हैं और आप देखोगे ये दूसरा सेंटेंस सेलेक्ट हो चुका है। मुझे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन के पास लेके जाऊंगा कर्सर, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखूंगा, दबा के रखूंगा और माउस को धीरे धीरे नीचे ड्रैग करूंगा और प्रॉपर्टी के पास ले जाके आगे तक जितना सेलेक्ट हो सकता है उतना ले जाके फिर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देता हूं, तो ये मैनुअल पैराग्राफ तीनों एक साथ क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो मैनुअल सेलेक्ट भी आप कर सकते हो। मैनुअल जब आप सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट करना था, लेकिन जब मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया तो गलती से यहां पर माउस का बटन छूट गया, तो मैं वापस से शुरू से सेलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन सेलेक्ट किए हुए पर सेलेक्ट नहीं करना,
जैसे अभी ये सिलेक्टेड डेटा है, अगर मैं यहीं से वापस सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूं और इन्फर्ड के लास्ट आता हूं, तो आप देखोगे वो जो सिलेक्टेड मैटर है वो मूव हो गया, उठकर आगे आ गया और अपना गलत हो जाता है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मुझे इसको वापस वहीं लेके जाना है, तो इसको पकड़कर वापस मैं स्टार्ट में छोड़ देता हूं, तो वापस वहां पे चला जाता है। दूसरा आपको पता है, ये कंट्रोल जेड यानी अंडू बटन से ये हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सर क्या हम मैनुअल सेलेक्ट ना करें? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैनुअल सेलेक्ट करते हो तो पूरा, जब माउस का बटन तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि वो सेलेक्ट ना हो जाए, उसके बाद माउस का बटन छोड़ना है। सर मान लो गलती से बीच में छूट जाए, तब क्या करेंगे? तब भाई सिंपल सा तरीका है कि आपको एक बार कहीं बाहर क्लिक करना है, कहीं पर भी, और फिर जीरो से सिलेक्ट करके स्टार्ट करना है। ठीक है, ये तरीका रहता है। कोई भी डेटा अगर सेलेक्टेड है तो उसके ऊपर पॉइंटर ले जाकर उसको खींचना नहीं है, वरना वो वर्ड क्या हो जाता है, आगे जहां पर आप चाहते हो वहां पर मूव हो जाता है। तो ये मैनुअल सेलेक्ट करने का थोड़ा सा ग्लिच है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जब भी सिलेक्ट करो तो पूरा सिलेक्ट करो। अगर बीच में माउस छूट जाता है तो बाहर क्लिक करते हुए वापस जीरो से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल सेलेक्ट करना। नेक्स्ट अपना है शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना। शिफ्ट का बटन आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर होता है, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के लिए अपना जो कर्सर पॉइंटर, इसको अपन अलग अलग समझ लेते हैं। यहां पर देखिए एक पॉइंटर आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो ऑन ऑफ हो रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है ना, माउस के साथ घूम रहा है, वो अलग चीज है। ये यहां पर ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है ना। तो ये जो बटन है इसको अपन कहते हैं कर्सर, और ये माउस के साथ जो मैं घुमा रहा हूं आई बटन, ये कहलाता है माउस का पॉइंटर। सर कर्सर ही पॉइंटर होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि भाई ये जो ऑन ऑफ हो रहा है ये तो कर्सर है, और जो माउस के साथ घूम रहा है ये पॉइंटर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो क्या करना है, मुझे मान लो पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। तो वैसे कर्सर यहां पर भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया तरीके से समझने के लिए हम कर्सर को लेके जाते हैं पैराग्राफ के शुरू में। कैसे लेके जाते हैं? इस कर्सर को अगर इंफॉर्मेशन के पहले लेके आना है तो पहले यहां पर एक क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक। क्लिक कर दिया तो कर्सर आ गया इंफॉर्मेशन के पहले। अभी ये ऑन ऑफ कहां हो रहा है? इंफॉर्मेशन के पहले ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाना है। कब दबाना है? क्लिक करने से पहले। क्लिक करने से पहले क्या कर्सर कहां है? सर पैराग्राफ के स्टार्ट में। क्या सेलेक्ट करना है? सर पहला पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट करना है। तो पहले पैराग्राफ के लास्ट में यहां पर क्लिक करना है, उससे पहले कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखो। मैंने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के लिया, होल्ड रखा हुआ है। मैं यहां पर एक सिंगल क्लिक करता हूं, आप देखोगे पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट बटन को छोड़ देता हूं, वापस समझेंगे। मुझे मान लो पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, तो कर्सर पहले पैराग्राफ के शुरू में लेके चल जाओ। ये मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करते ही कर्सर कहां आ गया? फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में। सेलेक्ट क्या करना है? सर पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ। तो दूसरे पैराग्राफ के लास्ट में यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले क्या बटन दबा के रखना है? सर शिफ्ट बटन कीबोर्ड का, ये दबा के रखो। ये मैं दबा के रख लिया। अब मैं यहां पर सिंगल क्लिक करता हूं, लेफ्ट क्लिक, और आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब मैं शिफ्ट बटन को छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से शिफ्ट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी हो, मान लो तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करना है, तो कर्सर तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के शुरू में होना चाहिए। ये ऑन ऑफ हो रहा है कर्सर, और माउस का जो पॉइंटर है इसको लेके जाना है लाइन के लास्ट में। यहां पर क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे। ये दबा लिया मैंने, और प्रॉपर्टी के बाद में एक सिंगल क्लिक करते हैं, और आप देखोगे पूरी लाइन क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। यानी जहां पर आपका कर्सर ऑन ऑफ हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वहां से लेके जहां पर आप क्लिक करोगे वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट बटन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला वाक्य सेलेक्ट करना है, तो पहला वाक्य यहां पर यूजर के बाद यहां पर खत्म होता है फुल स्टॉप के साथ। शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और सिंगल क्लिक करना है। आप देखोगे ये कंपाइलिंग से लेके फुल स्टॉप यानी पहला वाक्य क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। तो शिफ्ट से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से डेटा को, लाइन को, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के बाद में आता है सिलेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? सिलेक्शन एरिया। ये देखिए, ये माउस का जो पॉइंटर है अभी तो आई बटन जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आई बटन जैसा। तो अभी देखो ये
कर्सर एरो बन गया। क्या बन गया? एरो, तीर का निशान बना हुआ है। मैं कहीं पर भी लेके जाऊं ये एरो या तो आई बटन बन जाता है, और अगर एरो बनेगा तो यह लेफ्ट साइड में थोड़ा सा क्या रहेगा? झुका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही एक एरिया ऐसा है जहां पर मैं इस पॉइंटर को लेके आता हूं तो यह राइट साइड में हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ये देखिए इसका जो फेस है वो राइट साइड हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाते लेफ्ट में, वापस नहीं जाते तो राइट में। जब इसका फेस राइट साइड में हो जाता है तो इस एरिया को अपन कहते हैं सिलेक्शन एरिया। सिलेक्शन एरिया में क्लिक करने से डेटा सेलेक्ट होता है। कैसे? मान लो मुझे पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन के सामने अपन एक सिंगल क्लिक करेंगे सिलेक्शन एरिया में, और लाइन क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। अभी अपन पैराग्राफ में अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो केवल जो कर्सर है वो आगे जाता है ना? सिंगल क्लिक करने से केवल कर्सर आगे जाता है। लेकिन सिलेक्शन एरिया में, सिलेक्शन एरिया कब आता है? सर एरो दिख जाता है राइट साइड फेस वाला। सिलेक्शन एरिया में जहां पर आप सिंगल क्लिक करोगे उसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन एरिया में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो उस डबल क्लिक के सामने वाला पैराग्राफ क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा 1 2, और आप देखोगे पूरा पैराग्राफ क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन एरिया में अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो लाइन सेलेक्ट होती है। सिलेक्शन एरिया में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। और सिलेक्शन एरिया में अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो 1 2 3 तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट करना सबसे इजी रहता है ना? जैसे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं 1 2 3। अगर आप डबल क्लिक में सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल सिलेक्शन एरिया में आके डबल क्लिक कर दो और वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली डबल क्लिक से क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, लेकिन सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक करने से क्या हो जाता है? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम सिलेक्शन एरिया पे सिंगल क्लिक करते हैं तो आपने देखा एक पूरी लाइन क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहां पर माउस को क्लिक करने के बाद ड्रैग करें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या करता हूं, इंफॉर्मेशन के पास कर्सर लाकर लेफ्ट बटन को दबा के रखता हूं और नीचे ड्रैग करता हूं, तो जहां जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, सॉरी माउस का पॉइंटर जा रहा है, उतना उतना डेटा क्या होता जा रहा है? सेलेक्ट होता जा रहा है। यही चीज अगर हम क्लिक करके ड्रैग करें सिलेक्शन एरिया में तो आप देखोगे सिंगल क्लिक से लाइन सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप माउस को नीचे ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक लाइन टू लाइन डेटा सेलेक्ट करता रहता है। यानी सिलेक्शन एरिया में सिंगल क्लिक से हो जाती है लाइन सेलेक्ट, और सिलेक्शन एरिया में अगर आप क्लिक करके माउस को सिलेक्शन एरिया के अंदर ही नीचे लेके आते हो धीरे धीरे, तो आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट में लाइन टू लाइन जो डेटा है वो सेलेक्ट होता रहता है। तो ये सेलेक्ट करने के तरीके हैं। वहां पर कभी कभी क्या होता है कि माउस ढंग से काम नहीं करता, तो आप शिफ्ट बटन से क्या कर सकते हो? पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? कभी कभी वहां पे माउस ढंग से काम नहीं करता, ट्रिपल क्लिक आप कर रहे हो लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक से भी क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। हर तरीके को घर पे यूज लो, आजमाओ, ताकि वहां पर कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप फटाफट पेपर को क्या कर सको? सॉल्व कर सको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।